अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मायके से अब ले रही हूँ विदाई, हमारा जाने का टाइम हो गया, जा रहे हैं मैंगलोर ससुराल। मिशू, आर यू रेडी टू गो? Yeah. वेयर आर यू गोइंग? To Bangalore. टू मैंगलोर, टू माय हाउस। Yeah. और यहाँ बड़ी अम्मी बैठी है और अम्मी अंदर किचन में चाय बना रही है। सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो नाश्ता हमारे लिए प्रिपेयर कर रही है। और अम्मी ने बोला मैं बच्चों को लेकर आगे जा रही हूँ, तुम लोग आओ पीछे से, क्योंकि कार हमारा ऑलरेडी आ गया है, तो हम नहीं चाहते थे कि कार कैंसिल हो जाए। और यहाँ पर देखिए अम्मी, बड़ी अम्मी हमें गाड़ी में बैठाकर ये लोग चले गए। बहुत मुश्किल होता है ये मोमेंट। और यहाँ पर आप देख सकते हो अलीना कितनी सैड है। इनफैक्ट वो रो रही है, पूरा आंखों में ना उसका आंसू भरा हुआ है। और बच्चों को ना साल में एक ही बार मौका मिलता है नानी दादी से मिलने का, और जब आते हैं तो इतनी खुशी के साथ आते हैं, इतनी एक्साइटमेंट के साथ पैकिंग वगैरह करते हैं, बट जाते वक्त इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। और अब नेक्स्ट वेकेशन तक सिर्फ वीडियो कॉल्स पे बात होगी और कैलेंडर काउंटिंग चलता रहेगा। और मेरा ना खुद का मन भी बहुत उदास है, लेकिन ऐसा बच्चों को दिखाना पड़ता है कि ठीक है, सब कुछ ऑल इज़ वेल, इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो वैसे ही प्रिटेंड करना पड़ता है, बट अंदर ही अंदर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। और एक महीना कैसे बीत गया ना, पता ही नहीं चला, मतलब पानी जैसा दिन निकल गया, एकदम भी एहसास नहीं हुआ कैसे ये टाइम निकल गया। तो अलीना का 2 महीने का छुट्टी है, तो 1 महीना मायके में और 1 महीना ससुराल में रहने का फ़ैसला किया है हमने इस बार। तो 1 महीने का छुट्टी तो ख़त्म हो गया अलीना का, और 1 महीने का है। और हमारा जो फ़्लाइट है ना वो 1:30 बजे का है, बट हम जल्दी निकल गए क्योंकि यहाँ पे रैली है, देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो पापा ने बोला कि जल्दी निकल जाओ, नहीं तो फ़्लाइट मिस हो जाएगा, रास्ता बहुत जाम हो जाएगा। तो इसलिए ना हम जल्दी निकल आए, मतलब 9 बजे ही हम घर से निकल गए, जबकि बहुत टाइम है अभी हमारे पास। और यहाँ पर मैं थोड़ा सोच रही थी कि अलीना का मूड कैसे चीयरअप करूँ, तो मैं यहाँ वहाँ की बातें करके थोड़ा उसका मूड को, मतलब माइंड को डाइवर्ट कर रही थी, ताकि ज़्यादा वो सोचे नहीं। और यहाँ से ना रास्ते में जाते जाते साइंस सिटी दिख गया, तो मैं स्टोरी बता रही थी अलीना को कि स्कूल से मैं एक बार आई थी जब मैं क्लास 4 में थी, तो डायनासोर पार्क वगैरह था, तो कुछ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था डायनासोर के ऊपर, तो ये था साइंस सिटी जो आपको सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे कई बार मैं आई हूँ, स्कूल से एक बार आई हूँ। तो पूरा स्टोरी मैं अलीना को अपना बता रही थी, तो उसको अच्छा भी लग रहा था सुनने में, थोड़ा माइंड भी उसका रिफ्रेश हो रहा था। तो इस तरह से मैं बातें करते करते जा रही थी उसके साथ। डायनासोर पार्क था अंदर, तब डायनासोर का बहुत क्रेज था हम लोग को। डायनासोर पार्क है ना उधर। और देखिए बातें करते करते हम एयरपोर्ट पहुंच गए, और इतनी जल्दी हम आ गए, हमारी फ़्लाइट 1:30 बजे की है। और मैं सोच रही थी कि हम करेंगे क्या यहाँ पे इतना लंबा टाइम तक। और यहाँ पे देखिए फ़्लाइट टेक ऑफ वगैरह हो रहा है, तो कितना अच्छा लगता है दिखने में। और हर बार की तरह इस बार भी अम्मी बोल रही थी कि मैं एयरपोर्ट ड्रॉप कर देती हूँ, तो मैंने मना कर दिया। और हर बार मैं मना कर देती हूँ इसी तरह से, क्योंकि जाते वक्त ना वो अकेली होंगी और भी ज़्यादा सैड फील करेंगी, अलग अलग चीज़ें ना माइंड में आती है। तो मैं हर बार इसी तरह से टाल देती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे, अब क्यों इतना दूर आना फिर जाना, मत आइए, कुछ नहीं होगा, हम लोग आराम से जा सकते हैं। इसी तरह से कन्विंस कर लेती हूँ मैं उन्हें। और इस बार ना कपड़े वगैरह बहुत कम लेकर आए, लगेज आपको बहुत कम दिखेगा, क्योंकि यहाँ से शॉपिंग करके हमें जाना है। इंडिया से मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ, तो जाते वक्त एक लगेज शायद बढ़ जाए, क्योंकि फिर कपड़े वपड़े बढ़ जाएंगे। कहाँ पे, कहाँ मायना है? ओ मायना बैठा है, तुम लोग का नज़र कितना पार्की है। और लगेज ड्रॉप करने के टाइम में ना एक प्रॉब्लम हो गई। हम इंडिगो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, और यहाँ पे इनके पास फ्रेजाइल स्टिकर का कोई ऑप्शन नहीं था। आप लोगों को पता है ना, फ्रेजाइल स्टिकर लगाने से चीज़ें जो डेलिकेट होती है वो टूटती फूटती नहीं है। तो हमें ना इंडिगो स्टाफ के साथ भेजा गया, और जिस बॉक्स में हमने मॉनिटर रखा था उसको सेपरेटली हैंडल करेंगे ये, मतलब उनका अलग से हैंडल किया जाएगा जिसमें टूटने फूटने का सामान है। तो इस बॉक्स में ना हस्बैंड ऑफिस का काम वाम करते हैं, तो मॉनिटर भी कैरी करते हैं अपने साथ। तो इसका स्क्रीनिंग हुआ, और ये वो लोग वहाँ पे ले गए दूसरी तरफ। उसके बाद हम गए सिक्योरिटी चेक के लिए, सिक्योरिटी चेक भी हमारा हो गया डन। अब हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ। मिशू हाँ गए थे हम लोग लंच खाए थे वहाँ पे। और मैं ना हस्बैंड को बोल रही थी इतनी जल्दी हम आ गए एयरपोर्ट, तो हमारा टाइम कैसे कटेगा।
तो हस्बैंड बोल रहे टेंशन मत लो, अभी ब्रेकफास्ट लंच अच्छे से लाउंज में खाते पीते टाइम कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा, तुम ज़्यादा सोचो मत। और सच में बहुत जल्दी हम आ गए थे। एक्चुअली हमारा फ़्लाइट था, जैसे मैंने बताया 1:30 बजे की फ़्लाइट है 1:35, और हम घर से ना 9 बजे निकल गए थे, और घर से एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है 45-50 मिनट्स ऐसे ही है, तो बहुत जल्दी हम आ गए थे और 3.5 घंटा के करीब टाइम था हमारे पास। और हमें ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज इतनी बड़ी रैली निकलने वाली है, नहीं तो हम कल का टिकट करते। तो बस लाउंज में हमने एंट्री की, एक अच्छा सा सीट ढूंढा, ज़्यादा सीट नहीं मिला, हाई चेयर्स में जगह मिला, मतलब पूरा फुल था। उसके बाद हम आ गए थे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट लगा हुआ था क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम है ऑब्वियसली। तो कीमा, पराठा, और इस तरफ सॉसेज था, स्ट्यू था चिकन का, और यहाँ पे डिज़र्ट वगैरह फ्रूट्स ये सब था, और इडली भी था और उपमा भी था। तो मैंने बोला हस्बैंड को आपको मज़ा आ जाएगा, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, तो वो खुश हो गए। तो बच्चे लेकर बैठ गए थे नाश्ता, और मिशू ना ज़्यादा खाना नहीं खाती है लाउंज का, बस वो टाइम पास ही करती है। बहुत मुश्किल होता है मिशू को लाउंज में खाना खिलाना। अच्छा, फिर अम्मी ने कॉल किया पूछने के लिए हम लोग पहुँचे कि नहीं एयरपोर्ट, तो मम्मी को वही बता रही थी हम आराम से पहुँच गए और बिल्कुल भी जाम नहीं था, जल्दी निकल गए तो अच्छा हुआ। और अलीना को मैंने बोला थोड़ा फ्रूट्स खा लो, तो एक वाटरमेलन का स्लाइस लेकर आई है मुझे दिखाने के लिए कि वो फ्रूट खा रही है। और फिर हमने लिया कॉफ़ी, इसके साथ हमारा ब्रेकफास्ट होता है कंप्लीट। और घर से ना हम नाश्ता करके निकले थे, बट इतनी जल्दी हम नाश्ता कर लिए थे कि यहाँ एयरपोर्ट आते आते हजम हो गया। ये हमारा सेकंड ब्रेकफास्ट चल रहा है। कॉफी आपको ब्लैक कॉफी लोगे? ब्लैक कॉफी लोगे अभी चाहिए? क्या है ब्लैक कॉफी, बाद में लो मशहूर, बाद में लो, ठंडा हो जाएगा। देखिए बेटा बात। और नाश्ता करने के बाद ना मीशू को लेके मैं यहाँ पर टहल रही थी, वो तो वैसे भी एक जगह बैठने वाली है नहीं मीशू। तो कॉरिडोर में हम खड़े हैं और ग्राउंड फ्लोर पूरा दिख रहा है एयरपोर्ट का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एयरपोर्ट भी खाली खाली सा लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा वॉशरूम, बाल थोड़ा मैंने ठीक किया, और अलीना भी मेरे साथ आई थी, तो वो भी फ्रेश हो गई थोड़ा। और यहाँ देखिए ब्रेकफास्ट खत्म हो गया ना, अब लंच लग गया। हम ऐसे टाइम पे आए, मतलब ब्रेकफास्ट भी हमने खाया और अब वहाँ पे ब्रेकफास्ट हटा के लंच का बुफे लग गया है। तो हस्बैंड बोल रहे हैं हल्का हल्का खा लो, क्योंकि फ़्लाइट में वैसे भी खाना नहीं मिलेगा, जिस फ्लाइट से हम ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो में ना ऐसा ऑप्शन नहीं है खाने का। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा खाना ले लिया है। यहाँ पे वेज दम बिरयानी है, हस्बैंड ले रहे हैं वेज दम बिरयानी, और चना वगैरह था, और मैंने वाइट चावल लिया है थोड़ा सा चिकन करी के साथ। और इस तरह से हल्का फुल्का हमने खाना ले लिया, और गुलाब जामुन था, तो मुझे तो ट्राई करना ही था। और खाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी गेट की तरफ, हमें फ़्लाइट कैच करना है। और मिशू ना पापा के साथ पहले ही नीचे उतर गई थी और हमें देखकर एकदम सामने आ रही है। चलो चलो चलो। और इस सूटकेस को ना पूरा मिशू ही हैंडल कर रही है, मतलब किसी को नहीं दे रही है, वही संभाल रही है, ना किसी को पकड़ने दे रही है ना छूने दे रही है। देखिए Yeah. You wanna sit there next to the window? Yeah. Okay, sit. कितना गंदा था? कितना गंदा था? मैं देखो कितना गंदा था। Right back. Hi. Where are you going, Mishu? To Mangalore. और यहाँ पर देखिए हस्बैंड ना थोड़ा एम्बैरेस होकर मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उनको। ऑफिस का काम मतलब फ़्लाइट में भी कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ छुट्टी पे आए हो, थोड़ा छुट्टी एंजॉय कर लो। बोल रहे नहीं कुछ इंपॉर्टेंट कॉल था तो हो गया है, अब मैं रख दूंगा लैपटॉप। मतलब इनका काम ऐसा है ना, कभी भी कॉल आ जाता है, कभी भी कोई इशू हो गया, सर्वर डाउन हो गया, बस कॉल आ जाता है, बैठ जाओ कॉल पे। बड़ा ही बेकार काम लगता है मुझे हस्बैंड का। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को हम बस टेक ऑफ कर रहे हैं। और मुझे ना इतना अच्छा लगता है, नीचे ये ग्राउंड इतना बड़ा सा दिखता है और इतना सारा फ्लाइट्स रखा हुआ रहता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए हम टेक ऑफ हो गए, और जो हल्का हाइट रहता है ना ऊपर प्लेन का, उसके ऊपर से जो बिल्डिंग्स रोड्स वगैरह दिखता है वो भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है सीन। और ये थोड़ा ऊपर जाएगा फ्लाइट तो फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आसमानी आसमान, क्लाउड्स, यही सब दिखेगा। बट मुझे ये हाइट ना बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जो व्यू दिखता है पूरा शहर का। Why you wanna close it?
और यहाँ पर हम तीनों माँ बेटी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, गेम्स वगैरह खेल रहे थे थोड़ा सा आईपैड में। उसके बाद ये लोग बोर हो गए तो इस तरह से हाथ में फिंगर्स में गेम स्टार्ट हुआ। उसके बाद ना आया खाना, और हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें खाना दिया जाएगा इस फ्लाइट में। तो हस्बैंड बोल रहे हैं हम लोगों ने सीट सेलेक्ट किया है शायद इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिला है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स को खाना नहीं मिला था, कुछ कुछ लोगों को खाना मिल रहा था। बट हम फुल थे क्योंकि हमने खाना खा लिया था, लाउंज में ऑलरेडी लंच हो गया था हमारा। तो मीशू को ना मैं ये पनीर सैंडविच है ये मैं खिला दूँगी, क्योंकि मीशू लाउंज में खाना सही से खाती नहीं है। मैं थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कैरी करती हूँ, बट मुझे लगा जब सैंडविच मिला ही है तो सैंडविच ही खिला देती हूँ। और ये सैंडविच हम तो नहीं खाएंगे क्योंकि हम अभी बिल्कुल भी जगह नहीं है पेट में। One more glass for girls. तो मिशू ने ना हाफ सैंडविच खाया, आधा मैंने रख दिया फिर, और थोड़ा पानी वानी पिला दिया। अब ये मैडम सो जाएगी, इसे ना फ्लाइट में बैठने से नींद आने लगती है, और ये अच्छी बात भी है, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और इस फ्लाइट में टीवी वगैरह तो है नहीं, तो कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है, तो ये जल्दी सो जाएगी। और अलीना कैसे टाइम पास करती है देखिए, पापा का उल्टा सीधा चेहरा यहाँ पे लगा रही है फिल्टर करके फ़ोन पे। और ऐसा लग रहा है ना बहुत जम के बारिश होने वाली है, पूरा ना क्लाउडी क्लाउडी हो गया है वेदर, और मुझे लगता है हम लैंड करेंगे और बारिश शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा काला बादल छाया हुआ है। और मिशू ना यहाँ पे देखिए सो गई है, और मैं बेल्ट लगा कर ही सुला देती हूँ ताकि लैंडिंग करते वक्त ना उसे डिस्टर्ब ना हो और प्रोटेक्टेड भी रहे। तो बेल्ट लगा दिया है और यहाँ पे मैडम सो रही है। अब हम लैंड हो रहे हैं। और देखिए हम ना यहाँ पे लैंड हो गए। एक्चुअली हम बैंगलोर में लैंड हुए, फिर बैंगलोर से हमारा फ़्लाइट है मैंगलोर, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं था कोलकाता से मैंगलोर के लिए, तो हमें इस तरह से फ़्लाइट लेना पड़ा। और हम लैंड हो गए, और लैंडिंग इतना स्मूथ था, स्मूथ लैंडिंग था ना। You landed. Vishu, you landed. See? What happened? Was sleep more? Come get up. और जैसे कि मैंने कहा था जैसे लैंड होंगे वैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी। वैसे ही देखिए बारिश, इतनी तेज़ बारिश है, आप ये जो विंडो है उसे देख के समझ सकते हो बारिश कितनी तेज़ हो रही है। तो मैं सोच रही थी कहीं बस से जाना पड़ा तो हम गीले ना हो जाए, बट देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ देखिए हम फ्लाइट से तो बाहर आ गए, हम अंदर से ही बाहर देख रहे हैं, और बाहर पूरा इस तरह से ना बारिश हो रही है, और बाहर वेदर इतना अच्छा लग रहा है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। अभी तो मतलब दुबई में आग बरस रहा होगा, इस कदर गर्मी होगी वहाँ पे। और यहाँ पे इंडिया में इतना अच्छा वेदर है ना, बहुत एंजॉय करते हैं हम समर वेकेशन। मतलब जब यहाँ पे आते हैं तो रेनी सीज़न हो रहा होता है। और वैसे तो अलीना नॉर्मल प्रिटेंड कर रही है, बट मुझे पता है अंदर ही अंदर वो अभी भी बहुत सैड है, उसे टाइम लगता है, मतलब 2-3 दिन लगेगा उसे नॉर्मल होने में। बहुत अपसेट हो जाती है इस तरह से जब बिछड़ती है अपनों से। तो और मिशू ना बिल्कुल भी हाथ नहीं पकड़ती है, सब कुछ अकेले अकेले करना चाहती है 4 साल की, बट ऐसे एक्ट करेगी ना जैसे वो 40 साल की है, सब कुछ पता है उसे। क्या करोगी लगेज तू? पापा को चलाने दो लगेज। ओ रुको रुको, उतारने दो पापा को पहले। मिशू छोड़ दो, सूटकेस छोड़ दो मिशू प्लीज। मिशू सूटकेस छोड़ दो। What happened? Who told you to take a big jump? You might fall now. और हमें लगा ना कनेक्शन है तो एयरपोर्ट के अंदर से ही फिर फ्लाइट हमें लेना होगा, बट हमें ना एग्ज़िट लेना पड़ा, मतलब बाहर आ गए हम। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट के हम बाहर है अभी, और बाहर से फिर हमें अंदर जाना है। तो अभी हम गेट पे खड़े हैं, तो यहाँ से फिर हम एंट्री कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों सिस्टम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एनीवेज अब हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट फ़्लाइट को कैच करने के लिए, बट उसके लिए भी टाइम है, 2 घंटे का स्टे था। तो आराम आराम से हम ना ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रश नहीं है। और मिशू को देखिए कहाँ से जा रही है वो।
और मीशू को ना हम इस स्ट्रोलर में डाल देंगे इसे गार्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा नोटी होती जा रही जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है। तो हमें ये स्ट्रोलर मिल गया, इसमें हमने उसे बैठा दिया है और हम आ गए थे अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट के लाउंज में। और हमारा कोलकाता टू बेंगलुरु का जो फ़्लाइट था ना 2.5 घंटे का था, बट बेंगलोर टू मैंगलोर का जो फ़्लाइट होगा सिर्फ 45 या 50 मिनट्स का, बहुत शॉर्ट फ्लाइट है, मतलब 1 घंटे से भी कम टाइम में हम मैंगलोर पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा यहाँ पे आ गए थे, रिलैक्स करेंगे। बैठे बैठे मेरी ना हालत ख़राब हो जाती है फ़्लाइट में, कंटिन्यूसली बैठना पड़ा तो। और अब ना ये इवनिंग का टाइम हो गया है, तो हल्की हल्की भूख लग रही थी, क्योंकि जो फ़्लाइट में खाना वगैरह मिला हमने तो खाया नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खा के उसके बाद फिर हम फ़्लाइट कैच करेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन था, तो ऐसा हल्का हल्का ना मैंने प्लेट बना लिया अपने लिए, और हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत कुछ ले लिया था। और यहाँ पे डोसा वोसा बना कर दे रहे, तो मुझे लगता है हस्बैंड डोसा ही खाएंगे। और यहाँ बच्चे बैठ गए थे। मिशु Yum. निकाल के दे मेरे को, ठीक है। और यहाँ पर ना कस्टमाइज़ करके आप चीज़ों को बना कर ले सकते हो। लाइक यहाँ पे डोसा था, सैंडविच था, पिज़्ज़ा वगैरह था। यहाँ पे देखिए मल्टीग्रेन डोसा है, तो हस्बैंड यहाँ पे डोसा लेने चले आए थे। और ये डोसा काफ़ी अच्छा हेल्दी है, रागी वगैरह सब रहता है इसमें मिक्स किया हुआ। फ्लाइट जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म ना पिज़्ज़ा भी बना कर दे रहे हैं, तो मुझे लगा चलो एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा कर देखते हैं कैसा है। यहाँ पे देखिए सैंडविच भी आपको बना कर देंगे। 1 slice only. Yeah. Thank you. और यहाँ ना पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था, बहुत सॉफ्ट था, मतलब चबाना नहीं पड़ा, ड्राई नहीं लग रहा था। और हस्बैंड फ्रूट का एक छोटा सा प्लेट बना कर लाए थे। और मैं ना डिज़र्ट का प्लेट कभी भी अलग से अपना नहीं बनाती हूँ, अलीना के प्लेट से या थोड़ा हस्बैंड के प्लेट से, इस तरह से थोड़ा बहुत मैं स्वीट खा लेती हूँ। और यहाँ पर ना ज़बरदस्त फ़िल्टर कॉफ़ी भी मिल रहा है। हस्बैंड को नहीं पता था यहाँ पे फ़िल्टर कॉफ़ी दिया जा रहा है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने देखा है यहाँ पे, आप चलो। और उन्हें फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत पसंद है, मतलब साउथ इंडिया में ज़्यादातर लोग ना फ़िल्टर कॉफ़ी पीते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और उसका टेस्ट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुमको भी चाहिए विदाउट शुगर? शुगर बाद में ऐड कर दो, वही वही ऐड कर, तो शैशे में आपको जितना ऐड करना है इतना ऐड करना कर। थैंक यू। और साउथ इंडिया में ना चाय कॉफ़ी भी इसी तरह से पीते हैं, प्याले में डालकर, इसलिए ना साथ में ग्लास के साथ प्याला दिया जाता है, ताकि आप डाल के आराम से ठंडा करके पी सको। Done? Now mama can have अच्छे it? से मिक्स करनी चाहिए। हाँ? आपका स्पेशल टी है, इसलिए अच्छे से मिक्स करना चाहिए। By the way वो टी नहीं कॉफ़ी है, फिल्टर कॉफ़ी। हो गया, दे दो, फ्लाइट छूट जाएगा मिक्स करते करते। अच्छे से मिक्स करना आपका फिल्टर कॉफी को। टाइम हो ये गया फ्लाइट का। सरप्राइज है। निकलो निकलो वहाँ जल्दी से। और हस्बैंड ना मीशू को लेकर जल्दी से नीचे चले गए, उन्हें लगा कि मतलब टाइम हो गया फ़्लाइट का। मैं बोल रही हूँ कि नहीं टाइम अभी है, ऐसा कुछ लेट नहीं हुआ है, तो उन्हें लगा कि नहीं जाके गेट के सामने ही बैठ जाएंगे, तो वो पहले ही चले गए मीशू को लेकर। हम और अलीना वॉशरूम गए थे, तो हम अलीना पीछे से जा रहे हैं। गेट नंबर 12। और जब हम यहाँ आए तो बोर्डिंग जस्ट शुरू हुआ था, अच्छा खासा रश है यहाँ पे सामने लोगों का, तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी क्यों आप इतना भाग भाग कर आए। तो अब मीशू को अपना स्ट्रोलर भी छोड़ना पड़ेगा, अब अंदर हम एंट्री करेंगे, फ्लाइट में बैठना है। बट अच्छा हुआ है स्ट्रोलर मिल गया ना, काफ़ी आराम हो गया था हमें। देखो मम्मा, मैं तोड़ती। इसको थोड़ा देखो यार। मम्मा छूटने दो। हो गया। बस जा रहा है नीचे से। मम्मा जाओ ना। मैं आ रही हूँ। और मीशू ना ग्रीन सूटकेस जो है ना वो छोड़ नहीं रही है, उसको चला चला कर स्टार्टिंग टू एंड वो लेकर आई है। देख रही है वहाँ से। है चलो। और टू मच रश।
बात नहीं। 11 ये सी भी है इधर हमारा। विशु दिस साइड इधर है विशु दिस साइड। मुझे रिकॉर्ड ना बोल रही है ना। और यहाँ पर हस्बैंड फिर से लैपटॉप ऑन करके चेक कर रहे हैं कुछ मैसेज आया, कॉल्स आया नहीं, कि मतलब ऑफिस का काम चलते फिरते इनका चल रहा है। तो बोल रहे बस हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ, थोड़ी देर मुझे करने दो आराम से। और ये बहुत ही शॉर्ट फ्लाइट है, 50 मिनट्स का फ्लाइट है, तो बहुत जल्दी मतलब उतर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बस हम अभी टेक ऑफ होने वाले हैं और थोड़ी देर में हम मैंगलोर में होंगे। आपका भी लगाओ। एक मैं खोल दूंगी है। ये लो। हो गया मम्मा। और यहाँ देखिए मेरे गोद में एक साइड मीशू ने सर रखा हुआ है और दूसरी साइड अलीना ने पैर रखा हुआ है, आराम से रिलैक्स कर रहा है। और ये देखिए हम लैंड हो गए, बहुत शॉर्ट फ्लाइट था जैसे कि मैंने कहा। बट शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश होती ना इस टाइम पे तो पूरे भीग जाते हम लोग। और एक बस हमारे सामने से चला गया, वो पूरा फुल हो गया था, तो सेकंड बस खाली होगा तो वो हम उस पर हम बोर्ड करेंगे। तो ये बस देखिए पूरा खाली है। नहीं बैठोगे? हो गया? मान लिए ना, कुछ छोड़े नहीं ना हम लोग। बेल्ट नंबर 2 वहाँ पे। You also sit, but don't fall, okay? Okay. Sit quietly. Punja. While getting up, see, you might get hurt with that. Oh, like this. Yeah, be careful while getting up. Yeah. Papa, bag. देखो पहले सबसे बुरा लगता है बैग का वेट करना, लगेज का वेट करना, है ना? आया। निकालो जल्दी। इधर नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे, वहाँ रख देंगे, ठीक है? मैं बैठ सकती हूँ, आप इधर रख दो ना। इधर ही रखना। मैं बैठ सकता हूँ इस लगेज में। हाँ बैठ। तू बैठना इस लगेज में? पापा इसको यहाँ इधर रखो। और उस तरफ से ना हमने टैक्सी वगैरह बुक करवाया, वहाँ पे आगे जाके टैक्सी का बुकिंग का सब है ऑप्शंस वगैरह, तो वो करवा के अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। अब सीधा टैक्सी पकड़ेंगे और घर जाएंगे। Yishu, are you enjoying the ride? मिल जाएगा क्या इतना सारा सामान? और ये गाड़ी देखकर ना काफ़ी छोटा सा लग रहा था, मुझे लगा पता नहीं इतना सारा सामान जाएगा कि या नहीं जाएगा, बट आराम से पूरा फिट आ गया। हो गया ना? हाँ। को वो डाल दो, डाल दो पीछे। चलो, it's okay, let's go, let's get inside. Mai is waiting for you inside. नहीं लाइट है मम्मी, लाइट है, चलो। तो देखिए हम आ गए यहाँ पे, और हमेशा ना हम दोपहर में आते हैं, इस बार हम आए शाम के टाइम में, रात हो गई है ऑलमोस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।